स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी का थर्ड चैप्टर दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। वेदर मीन्स आपका होता है मौसम एंड क्लाइमेट मीन्स जलवायु। क्लाइमेट चेंजेस होता है जलवायु परिवर्तन। तो हम देखेंगे आज मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वेदर क्या है? वेदर की डेफिनेशन है, weather describes the state of air at a particular place at a time. That means it describes the state of the air. हवा की अवस्था को बताता है at a particular place at a particular time, एक निर्दिष्ट टाइम में निर्दिष्ट जगह की जो हवा की जो स्थिति है, the state of air, हवा की स्थिति एक पर्टिकुलर शहर में, पर्टिकुलर जगह में, पर्टिकुलर टाइम में, एक निर्दिष्ट शहर में, निर्दिष्ट जगह में, हम इसको वेदर बोलते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह में वेदर ये चेंजेस होता रहता है। ऐसा होता है एक ही मिनट में भी वेदर चेंज होता है। कभी कभी हम देखते हैं कभी धूप, कभी बारिश, कभी कुछ, ये वेदर चेंजेस है। मौसम में चेंजेस, ठीक है, मौसम वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स चेंजेबल है, ये नहीं कि फिक्स होकर रहता है। इट इज चेंजेबल मीन्स कितना में, 1 मिनट में, 2 मिनट में चेंज। ठीक है, कभी देखते हैं बहुत धूप, अचानक बारिश हो, तो ये वेदर की चेंजेस है। ठीक है, वेदर चेंजेबल है, इसीलिए डेफिनेशन है weather describes the state of the air. State of the air, state means अवस्था, हवा की अवस्था at a particular place, एक निर्दिष्ट जगह पे और टाइम और पर्टिकुलर समय पे, निर्दिष्ट समय पे हवा की जो अवस्था होता है हम उसको बोलते हैं वेदर, मौसम। ठीक है, और क्लाइमेट जलवायु क्या है? The climate is the common average weather conditions at a particular place over a long period of time. Long period of time, कुछ दिनों के लिए, लगातार कुछ दिनों के लिए एक पर्टिकुलर जगह में, एक निर्दिष्ट जगह में जो एवरेज वेदर होता है, क्योंकि मैंने कहा वेदर एक निर्दिष्ट समय में, निर्दिष्ट टाइम में जो होता है वो मौसम होता है, लेकिन एक एवरेज मौसम को लेके कुछ दिनों के लिए फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कुछ एवरेज मौसम को लेके एक क्लाइमेट बनता है। क्लाइमेट चेंजेस, जो जलवायु का परिवर्तन होता है वो कुछ दिन के लिए रहता है, लगातार जलवायु परिवर्तन, सीजन चेंज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वेदर बहुत कम में चेंज हो जाता है, इन ए मिनट, विद इन ए मिनट, 1 मिनट में भी। जबकि अभी क्लाइमेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर जगह में, एक पर्टिकुलर प्लेस में जो एवरेज वेदर कंडीशंस है। एवरेज मीन्स सपोज 6 दिन का एवरेज कैसे होता है, 6 दिन का डिवाइडेड बाय 6 करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते हैं एवरेज वेदर कंडीशंस, एक जगह की एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये आपका हो गया पर्टिकुलर टाइम, एक निर्दिष्ट समय में, ये बहुत लंबा पीरियड तक जो रहता है, एक एवरेज वेदर को हम बोलते हैं क्लाइमेट या जलवायु। ठीक है, जनरली देखो इसमें पॉइंट वाइज में बताती हूँ दैट वेदर डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ एयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस ऑफ टाइम। वेदर इज, कभी कभी क्या होता है वेदर, इट इज़ कभी कभी होता है हमारे जो मौसम होता है, कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी चेंजेस होता रहता है, कभी तुरंत हवा चलने लगी, कभी तुरंत बादल, ये सब जो चेंजेस होता रहता है ये इट हैपन्स मिनट टू मिनट। दैट मीन्स ये चेंजेबल, ये मिनट, एक एक मिनट में भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल इट मे रेन फॉर एन आवर एंड बिकम सनी एंड क्लियर। कभी कभी देखते हैं बारिश हुआ आधा घंटे के लिए, फिर आधा घंटे के बाद तुरंत चेंज, धूप आए, हवा चलने लगा। ठीक है, ठीक है, तो जो भी है हमारे जो वेदर है ये चेंजेबल है, इवन ये रोज चेंज होता है। आज एक तरह की, कल जब हम न्यूज़ में देखते हैं लास्ट में वेदर फोरकास्ट आता है, वेदर फोरकास्ट आता है ना, उसमें दिखाता है पर डे का टेम्परेचर, पर डे का टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर, कल सनी रहेगा या वेदर या क्लाउडी मौसम रहेगा, क्लाउडी रहेगा, ये सब जो पर डे चेंजेस होता है दैट इज द वेदर। वेदर चेंजेस होता है पर डे। ठीक है, इसलिए उसमें वेदर टेलीकास्ट बोलते हैं या वेदर कास्ट बोलते हैं। देन हमारा आता है वेदर इज ऑल अराउंड अस ऑल द टाइम, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ठीक है, वेदर हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो वेदर के हिसाब से हम अपने ज़िंदगी का जो लाइफ स्टाइल वो भी चेंजेस करते हैं। वेदर के हिसाब से हमारी खाना पीना, रहना की व्यवस्था, पहनने की तरीका, ये सब अलग अलग हो जाता है। कभी बारिश होता है तो हम रेनकोट वगैरह की यूज़ करते हैं, तो ये डिफरेंट वेदर को लेके हमारा सारा चेंजेस होता है। हमारी रहने की जो लाइफ स्टाइल है, खाना पीने की तरीका, पहनने की तरीका, ये टोटली हमारे डिपेंड्स होता है किसके ऊपर, वेदर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे क्लाइमेट मैंने कहा है, क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट इज द कॉमन
एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबा समय तक जो भी आपका वेदर कंडीशंस, एवरेज वेदर कंडीशंस है, हम इसको बोलते हैं क्लाइमेट। और क्लाइमेट चेंजेस होता रहता है, ठीक है। द क्लाइमेट इज द कॉमन एवरेज वेदर कंडीशंस एट ए पार्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द क्लाइमेट टेल्स अस हाउ हॉट, कोल्ड, वेट इट इज लाइक टू बी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर। कह रहा है क्लाइमेट चेंजेस मीन्स सपोज हमारे जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स हमने पढ़ा है, देयर आर 7 कंटिनेंट्स। जो महादेश है वो 7 कंटिनेंट्स है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे 7 कंटिनेंट्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर कंडीशंस में, हर कंटिनेंट्स में एक ही जगह पे एक ही तरह मौसम हो, अलग अलग होते हैं। एशिया में जैसा रहता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में थोड़ा डिफरेंट, अफ्रीकन कंट्रीज़ में डिफरेंट, जो ये डिफरेंट इन क्लाइमेट्स होता है अलग अलग। एक ही जगह में मतलब एक ही हमारे वर्ल्ड में एक ही टाइम पे अलग अलग क्लाइमेट्स होना, ठीक है। एशिया में कुछ, अफ्रीका में कुछ, यूरोप में कुछ, अदर कंडीशंस में अदर जो मौसम, अदर जो जलवायु होता है, ये चेंजेस होता है, ठीक है, अदर जगह में। क्योंकि कहा है क्लाइमेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर, एक निर्दिष्ट में, लेकिन अलग अलग जगह हो जाएगा तो क्लाइमेट भी चेंजेस हो जाएगा। एशिया में जो कंडीशंस होगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो भी जलवायु होगा, वो आपके अंटार्कटिका रीजन में नहीं होगा। अंटार्कटिका स्नोफॉल एरिया है वहाँ पे, क्योंकि मैं डायग्राम के साथ समझाऊंगी। वहाँ पे सनरेज जो होता है, सूरज की रोशनी बिल्कुल स्कैटर्ड होकर जाता है, स्ट्रेट नहीं जाता, इसलिए वहाँ पे साल भर बर्फ गिरता रहता है। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है। अफ्रीकन रीजन में आपका साल भर बारिश होता रहता है, साल भर बारिश होता रहता है, वहाँ पे घना जंगल दिखता है, जो भी हो। तो क्लाइमेटिक जो क्लाइमेट्स होता है एक पर्टिकुलर जगह के लिए वेरिएबल है, लेकिन जब अलग अलग हो जाए जगह, जैसे हमारे वर्ल्ड के अलग अलग कंटिनेंट्स है, अलग अलग महादेश है, तो उसमें भी हमारे क्लाइमेट्स अलग अलग ही रहता है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्लाइमेट क्यों अलग है, किस लिए, क्लाइमेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी जो जलवायु है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स, किसके ऊपर हमारी क्लाइमेट्स डिपेंड करता है, फैक्टर्स on which climates depend। जलवायु इसके ऊपर डिपेंड करता है। जलवायु का जो चेंजेस होता है, क्लाइमेट जो चेंजेस होता है, ये कौन से पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करता है, डिपेंड करता है। फर्स्ट है तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। सेकेंड है तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र से कितने ऊंचाई पे है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, आर्द्रता कितना है, ह्यूमिडिटी एंड नमी जो होता है, रेनफॉल बारिश, क्योंकि जो हाईएस्ट रेनफॉल है हमारे चेरापूंजी, वहाँ पे भी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर क्लाइमेट्स डिपेंड करता है हमारा जो क्लाइमेट। इसके बाद हाइट अबव द सी लेवल, हाइट अबव द सी लेवल। नेक्स्ट है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, हवा की डायरेक्शन, गति, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारी क्लाइमेट चेंज डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर की कितना डिस्टेंस पे है वो भी डिपेंड करता है। मैं बताऊंगी तुम्हें, सपोज इक्वेटर हम करेंगे क्या, सपोज दिस इज ए ग्लोब, ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब। हमने डिफरेंस पढ़ा है मैप एंड ग्लोब के बीच में, डिफरेंस क्या है। जो ग्लोब है ये ज़्यादा एक्यूरेट है मैप से, मैप से ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। ये एक अर्थ का मॉडल है, मॉडल ऑफ अर्थ का मॉडल है। और मैप हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हम रोल करके, इसमें हैंडी होता है, इसमें कहीं से भी आप पे करके ले सकते हैं, ठीक है। कोई टूरिस्ट अगर बाहर से आया है तो वो मैप को फॉलो करके कहीं पे भी जाके पहुंच सकता है। जैसे आपका लाल किला हो गया, कहीं पे किसी को बिना पूछे विद द हेल्प ऑफ मैप वो कहीं पे भी जाके पहुंच सकता है। अगर हाथ में ग्लोब लेके चलेगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो जो मैप्स होता है दीज आर हैंडी इन नेचर एंड ईजी टू कैरी, है ना, उसको हम आराम से कहीं पे पैक करके ले भी सकते हैं। तो हम देखते हैं जो पहला पॉइंट था डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से डिस्टेंस भी आपका क्लाइमेट के ऊपर कैसे डिपेंड, जलवायु, ये फैक्टर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इक्वेटर क्या है। तो ये था आपका ग्लोब। ग्लोब में क्या होता है, ये मॉडल ऑफ अर्थ होता है। अर्थ की जैसे हमारी अर्थ होता है, बिल्कुल इसी का मॉडल है।
स्मॉल ग्रुप है, ठीक है। देन हमारी आर्थ में जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है, तो ग्लोब में भी हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है, ठीक है। ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया आपका, ठीक है। नॉर्थ पोल मीन्स आपका हो जाएगा उत्तर मेरु एंड दक्षिण मेरु, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। इसमें जो बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर है, यहाँ बिल्कुल सेंटर है। जब आप एंगल को ड्रॉ करते हैं, आपने देखा होगा जब हम एंगल ड्रॉ करते हैं पहले क्या करते हैं, प्रोट्रैक्टर में एंगल ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक लाइन खींचा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम एंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री या 90 डिग्री जो भी हम एंगल को ड्रॉ करते हैं, ये बिल्कुल जो बीच में है, ग्लोब के बीच में बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इसे से इक्वेटर। द मिडिल पार्ट, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ग्लोब इज नोन एज इक्वेटर। तो पहला पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से कितनी दूरी पे है वो आपकी डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। कितना, कौन सी पोजीशन में है, इक्वेटर से कौन सी पोजीशन पे है। अगर कम पोजीशन में होगा तो क्लाइमेट कैसे होगा, इक्वेटर से ज़्यादा दूरी पे होगा तो कैसे होगा, ये सारा पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैंने बताया ग्लोब क्या है, उसमें 2 पोल्स रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट को हम इक्वेटर बोलते हैं, वहाँ पे एंगल आपका होता है 0 डिग्री, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितना दूरी पे है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, एयर में हमारे एटमॉस्फेयर में नमी कितना है, ह्यूमिडिटी या वाटर कंटेंट एंड रेनफॉल, बारिश कितना होता है, साल भर में कितना बारिश होता है। जैसे हमारी डिजर्ट रीजन में, वहाँ पे साल भर में बारिश बहुत लो अमाउंट में होता है, इसीलिए हम उसको डिजर्ट डिक्लेयर करवाया गया। डेजर्ट हमारे डिक्लेयर कैसे करवाया जाता है ना, मिनिमम रेनफॉल जिसमें होता है, जिसमें साल भर में बहुत ही कम बारिश होता है। तो जनरली हमारी क्लाइमेट इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, किसके ऊपर, ह्यूमिडिटी है, एयर हवा, हमने पढ़ा एयर क्या होता है, एयर इज ए मिक्सचर, एयर एक मिक्सचर है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस रहता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस में आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका जितने भी हीलियम, हाइड्रोजन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिलियम, बोरॉन, बहुत सारे गैसेस हैं। उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स है और ह्यूमिडिटी है जिसको गीलापन बोलते हैं, ठीक है। तो एयर में ये रहता है गीलापन। क्वेश्चन आएगा कभी कभी क्या होता है, जो कपड़ा हम गर्मी में सुखाते हैं धूप में वो जब बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन जब बारिश के रेनी सीजन में सुखाते हैं वो सूखता नहीं है, क्यों ना, बारिश जब धूप रहता है उस टाइम हमारे एयर में ह्यूमिडिटी या गीलापन बहुत, नमी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एयर में जो वाटर, जो पार्टिकल्स होता है, हवा के पार्टिकल्स, वो सारा कपड़ों के अंदर की जो ह्यूमिडिटी मॉइस्चर का अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन रेनी सीजन में ऑलरेडी एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है, नमी ज़्यादा रहता है ना। क्यों रहता है ना, ज़्यादा इवापोरेशन हुआ था जिसकी वजह से एयर में हमारी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ज़्यादा वाटर वेपर्स, ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स या ज़्यादा वाटर कंटेंट रहता है, इसलिए कपड़े के अंदर की जो वाटर है उसको सोक नहीं कर पाता, ऑब्जर्व नहीं पाता। गर्मी में क्या होता है, ह्यूमिडिटी नहीं होता है, इसलिए कपड़े जब सुखाते हैं कपड़े के अंदर की वाटर को अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है। यही डिफरेंस है सर्दी, आपका बारिश के रेनी सीजन में कपड़े अच्छी तरह से नहीं सुखाते, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था इक्वेटर की कितना डिस्टेंस पे है एक जगह, उसके ऊपर भी क्लाइमेट करता है। इक्वेटर क्या है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट ऑफ द ग्लोब। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितना दूरी पे है, ह्यूमिडिटी गीलापन, और बारिश कितना होता है, हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र से कितना ऊपर ऊंचाई पे है जो भी जगह है वो समुद्र से। कभी कभी हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह में वहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाता है, वो लिखा जाता है इतना किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र से इतना ऊंची पे है ये जगह। उसका फिजिकल कंडीशंस, उसका जो जोग्राफिकल कंडीशंस, उसको देख के ही पता चल जाता है क्लाइमेटिक चेंज क्या क्या है, क्या क्या नहीं, सब पता चल जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र से कितना ऊंचाई पे है। नेक्स्ट है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ विंड्स, डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की जो गति है, कौन सी तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये सब होता है, जैसे कि हमारे जो एक पॉइंट है आपको बताऊंगी, हिमालयन का जो बेनिफिट्स है, हिमालयन माउंटेन का जो बेनिफिट्स है
वो क्या है ना, कुछ हमारी जो बहुत ठंडी हवा जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से आता है, जैसे बॉर्डर कंट्रीज हो गया आपका, चाइना वगैरह हो गया, चाइना नेपाल, तो वहाँ से कुछ बहुत ठंडी हवा, बर्फीला हवा आता है, जो कि अगर वो हमारे इंडिया में आ जाता है, हिमालयन रीजन में रहता है, कश्मीर में हम नहीं जा पाते विंटर सीजन, क्योंकि वहाँ पे जो ठंडी हवा वो नॉर्थ ईस्ट साइड से आता है, हिमालय रह जाता है, जिसकी वजह से वो रोक के रखता है, जिससे वजह से हम बच जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो चेंजेस होना, ये क्लाइमेट का, जलवायु का होना, वो भी आपका डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवाओं की गति के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमारी हवाओं की गति टुवर्ड्स ईस्ट है तो ईस्ट के मौसम अच्छा ही रहेगा। ठीक है, जबकि वेस्ट नहीं रहेगा, वो बहुत गर्मी रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारी जलवायु डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर्स हैं? डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से कितनी दूरी पे है, इक्वेटर क्या है, बिल्कुल द मिडिल पार्ट ऑफ द ग्लोब, एंगल कितना बनाता है, 0 डिग्री, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल में, बाकी कल पूरा डिटेल्स में जाऊंगे। सेकेंड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितना डिस्टेंस पे है। एयर में ह्यूमिडिटी, वाटर कंटेंट कितना है, रेनफॉल कितना होता है, हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र की से कितने ऊंचाई पे है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवाओं की गति के ऊपर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारे क्लाइमेट्स डिपेंड करता है। तो आज हमने देखा डेफिनेशन ऑफ वेदर, डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। वेदर क्या है? वेदर इज द स्टेट ऑफ एयर एट ए पर्टिकुलर टाइम, जबकि क्लाइमेट है आपका, इट इज़ द एवरेज वेदर ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और डिफरेंट फैक्टर्स हमने डिस्कस किया, हम एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे इन डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आज कवर किया, द फैक्टर्स तक कल से यहाँ से कवर करना है, तो इसको अच्छी तरह से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। थैंक यू।